ने कभी ना कभी ये सोचा है कि यार उस व्यक्ति के साथ तो इतना अच्छा हो गया, अचानक से एक मिरेकल हो गया, उस व्यक्ति की लॉटरी लग गई, उस व्यक्ति की ये चीज़ अचानक से हो गई जिसमें उसने कोई मेहनत नहीं की थी। एंड आपको गारंटीड पता है कि उस व्यक्ति ने कोई मेहनत नहीं की थी उस चीज़ में, ठीक है। अगर किसी ने मेहनत करके कोई चीज़ अचीव की है तब तो कोई आपका हक ही नहीं बनता है किसी से जेलस होने का। बट कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें कोई व्यक्ति होता है जिसको आप देखते हो कि यार उस बंदे ने कोई मेहनत नहीं करी, इनफैक्ट उसने घपले से काम किया, इनफैक्ट उसने बिल्कुल फ्री में, मतलब उसका कोई इंटेंशन भी नहीं था, ना उस चीज़ की चाहत थी उस व्यक्ति को, बस उसने फ्री में यूं ही आँख मूंद के कोई चीज़ की एंड उसके बाद उस बंदे की लॉटरी लग गई या उसके साथ कुछ बहुत अच्छा हो गया। आपको पता है कि भाई इस व्यक्ति ने कोई मेहनत नहीं करी थी इस चीज़ में, यूं ही तुक्के में जाके पेपर दिया और वो पास हो गया। या फिर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर किसी ने मतलब बिल्कुल सब पार काम किया होता है, बिल्कुल सब पार काम किया होता है एंड फिर यार वो बंदा तो डिस्कवर हो गया, उसको तो पता नहीं क्यों अचानक से वो बस वहाँ पे था और किसी को उससे खुशी हो गई तो उस व्यक्ति ने उसको ऑफर कर दी डील एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो आप कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन से या तो गुजरे होंगे या आपने कभी ना कभी ये चीज़ देखी होगी एंड फिर आपके मन में ये आता होगा कि यार इन लोगों के साथ, मतलब ऐसे 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 लोगों के साथ मिरेकल्स हो जाते हैं, तो हे ईश्वर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। मैं इतने टाइम से इस चीज़ की मेहनत कर रहा हूँ, मैं रोज़ का रोज़ मेहनत कर रहा हूँ एंड मैं ये वीडियो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट से नहीं बनाना चाहती, मैं सिर्फ ये वाली चीज़ नहीं करना चाहती कि यार किसी का वीडियो कैसे वायरल हो गया अचानक से, या आंख बंद करके किसी ने कुछ डाला था एंड अगले दिन कुछ हो गया। मैं सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करना चाहती, मैं बात कर रही हूँ ज़िंदगी की हर फील्ड में। ज़िंदगी की हर फील्ड में किसी ना किसी के साथ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी उनके झोले में आ जाती है और कई बार ऐसे लोगों के झोले में आ जाती है जो सच में उस चीज़ के लिए अनडिजर्विंग होते हैं, फिर भी उनके पास वो अपॉर्चुनिटी आ जाती है। एंड जब ऐसा होता है, जो व्यक्ति हार्डवर्क कर रहा होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप हर रोज़ उस चीज़ के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, आप हर रोज़ उस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक तृष्णा आ जाती है, एक हीन भावना आ जाती है, या फिर आप क्वेश्चन करने लग जाते हैं हर चीज़ को कि यार मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। मैं तो रोज़ चाहता हूँ ना, मैं तो रोज़ पूजा भी करता हूँ इसके लिए, मैं रोज़ इसके लिए मेहनत भी करता हूँ, मेरे से कहाँ कमी रह गई, मुझे क्यों नहीं ये मिरेकल मिल सकता था। मैं हूँ इस चीज़ के लिए डिजर्विंग, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन ये बंदा जिसने कुछ नहीं किया था इसकी झोली में आ गया। ऐसे में क्या करना चाहिए आपको कैसे सोचना चाहिए। तो मेरे भाई, अगर आप इस तरह का सोचते हैं तो इस वीडियो पे बिल्कुल सही आपने क्लिक किया है, क्योंकि मेरे पास आपके सवाल का सीधा जवाब ये है कि आपको कोई चीज़ मिरेकल में इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि आपको हर चीज़ कॉन्कर करनी है, आपको हर चीज़ को जीतना है, अपनी मेहनत से जीतना है। और जब आराम से कोई चीज़ मिल जाती है ना तो वो थोड़ी मिलती है, जब कोई आदमी जीतता है ना तो पूरा पूरा साम्राज्य जीत जाता है। जब कोई आदमी कॉन्कर करता है ना किसी चीज़ को तो वो सिर्फ छोटी मोटी चीज़ पर रुकता नहीं है, उसके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा लिखा होता है, इसलिए उसको खैरात में चीज़ें नहीं मिलती हैं, उसको स्टेप वाइज ही जाना पड़ता है। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आई डोंट नो आप लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैं अगर नहीं भी करते तो मैं आपको शनि देव से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो जैसे हर तरह के नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, आपको ये बात पता है, राइट। तो भले ही आप इस चीज़ पर यकीन करते हो या नहीं करते हो, बट गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताना चाहती हूँ। क्योंकि जैसे कई तरह के ग्रह होते हैं, सब अपने अपने कामों के लिए बहुत फेमस होते हैं। जैसे सूर्य जो होता है वो चमका देता है ना, सूर्य जो होता है वो आपकी किस्मत चमका देता है, आपको अचानक से फेमस बना देता है। राहु जो होता है, राहु भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे सकता है ना। और जैसे शुक्र होता है, शुक्र लग्जरी का ग्रह माना जाता है कि भाई शुक्र की कृपा जिस पर है उसको लग्जरी मिलती है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कोई मिरेकल नहीं हो रहा होता है, भाई हम सब शनि के अनुयायी हैं,
समझ में आया आप लोगों को? हम सब शनि के अनुयायी हैं। एंड आपको मैं शनि देव के बारे में एक चीज़ बताऊंगी, और वो ये है कि शनि देव सबसे पहले तो सबसे सर्वोपरि ग्रह हैं, ठीक है। उनके ऊपर किसी की चलती नहीं है, उनके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता है। अगर वो अंतर दशा पे भी आए तो भी जो महादशा वाला ग्रह होता है, मतलब जो बॉस वाला ग्रह होता है ना, वो भी उनके ऊपर अपनी इफेक्ट नहीं डाल सकता। जब वो आते हैं काम पे, तो फिर भैया वही आते हैं, उन्हीं की चलती है। दूसरी चीज़, वो है समय के देवता, ठीक है, और वो है जस्टिस यानी न्याय के देवता, वो है मेहनत के देवता, वो निचले तबके के लोगों के देवता हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक ऐसे देवता हैं जो नंबर 1 हार्ड वर्क मांगते हैं। उनको नहीं अच्छा लगता कि किसी को फ्री में दे दिया जाए कोई चीज़। वो हार्ड वर्क मांगते हैं, उनको ऐसे फ्री में किसी को देना अच्छा नहीं लगता कि कोई चीज़, ठीक है। नंबर 2, उन्हें जस्टिस अच्छी लगती है, वो न्याय के देवता हैं। वो कहते हैं कि भाई तुमने जितना काम किया है तुमको उतना ही मिलेगा। तुमको ना फ्री में मिलेगा कोई चीज़, तुम्हें ना फ्री में तुमसे कोई चीज़ ली जाएगी। संघर्ष करो, अपनी चीज़ को हक से लो, छीन के लो। नंबर 3, निचले तबके के लोग, उनके देवता हैं वो। एंड नंबर 4, काल के देवता। अपने समय को यूटिलाइज करो, समय की रेस्पेक्ट करो। अगर तुम्हारे पास 5 मिनट भी है ना, अपने गोल के लिए लगाओ उसको। अगर तुम्हारे पास 10 मिनट भी है, उसके लिए अपने गोल के लिए लगाओ। अपने गोल के लिए इतना सनकी हो जाओ ना, इतना तुम्हारे अंदर सनक चढ़ जानी चाहिए कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में उस टाइम पीरियड में कोई नेगेटिविटी भी आ रही है ना, आई नो कि मैंने कल एक बहुत ही इमोशनल वीडियो बनाया था। हालांकि मैं अब इमोशनल तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ जो है ना बहुत अच्छे से समझ में आ गई है अब, कि तुम्हारे जीवन में जो नेगेटिविटी भी आती है ना, वो इसलिए आती है कि तुमको रिमाइंड कराने के लिए आती है कि बेटा याद रखो कि तुम्हारी सिचुएशंस क्या है, और अपनी जो ये जो ज्वाला है ना, उसको धूमिल ना होने दो, उसको जलते रखो, उसको ज्वलंत रखो। तुमको बहुत आगे जाना है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो तुम्हें शनि देव के बारे में जानना चाहिए वो ये है कि जब शनि देव खुश हो जाते हैं ना आपसे, जब आपको देने के लिए आते हैं, तो उनसे ज़्यादा कोई और ग्रह दे नहीं सकता है। वो आपको छोटी मोटी जीत नहीं दिलाते, छोटा मोटा फेम नहीं दिलाते। जब वो आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, जब वो आपको आशीर्वाद देते हैं ना, तो फिर वो ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाती है। फिर आपकी जीत का डंका जो है चहुं ओर बजता है। एंड आपकी किस्मत में यही इस तरह की बड़ी जीत लिखी हुई है, इसलिए आपको कोई चीज़ खैरात में नहीं मिल रही, इसलिए आपकी लॉटरी नहीं लग रही, इसलिए आपको ना कोई चीज़ आसानी से नहीं मिल रही है। तो कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो ऐसे लोगों से जिनको कोई चीज़ कभी फ्री में मिल जा रही है, जिनका कोई काम आसानी से हो जा रहा है, और तुम सोच रहे हो कि यार तुम्हारे साथ कोई चीज़ क्यों नहीं हो रही है, तुम्हें क्यों नहीं आसानी से चीज़ मिल रही है। इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि तुमको आसानी से चीज़ मिलने को नहीं लिखा गया है। तुमको मेहनत करनी है और अपनी चीज़ को छीन के लेना है। और जब तुम छीनोगे ना अपनी चीज़, तो तुम छोटी मोटी चीज़ नहीं छीनोगे, तुम सब कुछ ले लोगे। जो कुछ भी तुम्हारा है, जो कुछ भी तुमने अर्न किया है, जो कुछ भी तुम डिजर्व करते हो ना, वो सब कुछ तुम छीन लोगे यार। इसलिए कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो। ये मत सोचो कि यार उस बंदे को इतनी चीज़ मिल गई। अपनी सोच को एक छोटे फोकल पॉइंट पे मत डालो, बड़ी पिक्चर देखो। अपने गोल को सिर्फ एक किसी बंदे को छोटी सी लॉटरी मिल गई तो यार छोटा सा कोई अच्छा काम हो गया तो हमें भी वही चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो उतने पे ही रह जाओगे, तुमको यहाँ पे नहीं रहना। तुम अगर मेहनत करोगे, स्टेप वाइज जाओगे, तो अभी तुम यहाँ पर हो लेकिन तुम्हारी सीढ़ी यहाँ तक जाएगी। इसलिए नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू अदर पीपल,
ठीक है, उन लोगों को उस वक्त जीत मिल रही है भाई, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारा टाइम आएगा, एंड जब आएगा ना तब वही बंदा नहीं हर कोई दिखेगा। तो मेहनत करो और अपने स्टेप्स पे अपनी सीढ़ियों को चढ़ो, अपनी सीढ़ियों को ईमानदारी से चढ़ो। और अगर तुम अपने आप को ऐसे ही काम पे लगाते रहोगे तो एक दिन जीत तुम्हारी है यार, अनडिनाइबल है वो। हो ही नहीं सकता कि तुम मेहनत करो, तुम हर रोज़ इनपुट डालो और उसके बाद रिजल्ट ना आए, हो ही नहीं सकता। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ, एनीथिंग। You are not made for miracles because you are a miracle. तुम एक कॉन्करर हो, तुम खुद एक मिरेकल हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना, तुम खुद एक मिरेकल हो।